नो डाउट पाकिस्तान को मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक खुली सी कह लें कि बात है कि भारत अपने आप को जितना मर्ज़ी सुपीरियर समझ ले। उसका एक छोटा-सा जवाब ये है कि अभी जो जंग चल रही है, ठीक है? ईरान और अमेरिका की सुलह के लिए भारत को आगे आने का मौका ही नहीं मिल रहा, ठीक है? और वो खुद पाकिस्तान में आके अगर पाकिस्तानी बाहर नहीं जा रहे, अमेरिका और ईरान खुद आके पाकिस्तान में अपना वफ़द लेके आ रहे हैं और वो अपनी सुलह के लिए बात कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा खुली बात कोई हम कह नहीं सकते कि भारत को किसी किस्म की गलतफ़हमी में रहने का मौका मिले या वो कुछ सोचे इस बारे में कि दैट ही इज़ सुपीरियर एंड दे वांट टू डू एनीथिंग। तो मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ और कोई हो नहीं सकती पाकिस्तान की तरफ से। भारत के लिए कोई एक वार्निंग में हमारी आईएसआई, ठीक है, और हमारी जो मीडिया सॉरी आर्मी है हमारी, ये भारत के लिए एक मैसेज ही है कि उनको वार्न रहना पड़ेगा। जैसे अभी लास्ट ईयर आपने कहा हमें यूनिवर्सिटी आने वाली है और जंग हुई है और भारत को मुँह की ही खानी पड़ी है और वो हमेशा मुँह की ही खाएगा। इट्स ऑब्वियस। मेरे ख्याल में जंग जो है वो किसी भी मसले का सलूशन नहीं होता। इससे दोनों जो ममालिक के अवाम हैं वो सफ़र करते हैं। बाकी लीडर्स तो अपने जो है वो रूम्स में बैठ कर जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। तो जंग जो है वो नहीं और अवाम को ही भड़काया जाता है, जंग करने पर आमादा किया जाता है, क्योंकि अवाम की जो है वो ईमा के बगैर जो है ना तो आपकी गवर्नमेंट कुछ कर सकती है ना आपकी फ़ौज कर सकती है। तो इसलिए अवाम को भड़काना जो है दोनों ममालिक बंद करेंगे तो फिर ही जो है वो मसलों का सलूशन निकलेगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो इस तरह से है कि दोनों एक दूसरे के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। इस हवाले से मैं एक मैसेज ही देना चाहूँगी इंडिया को कि ये भी जो है ये देखिए दोनों ममालिक को एक दूसरे की सॉवरेंटी का जो है वो एहतराम करना चाहिए। दोनों जो है वो एक न्यूक्लियर पावर हैं और अगर जंग होती है तो ओबियसली जो है वो न्यूक्लियर जो वेपन्स का जो इस्तेमाल है वो पॉसिबल है। तो दोनों को ये चाहिए कि एक दूसरे को चैलेंज करना जो है वो बंद करें, ठीक है। मैं सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और फ़ौज को दोनों ममालिक की गवर्नमेंट, फ़ौज और अवाम को ये पैगाम देना चाहूँगी कि जो है वो मसलों को जो है वो टेबल पर हल करें। बिल्कुल, हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं और भारत सिर्फ पिछले साल की बात नहीं, जब भारत ने जारियत की है और तब तक हमने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं एक शेर में जो है इसका जवाब देना चाहूँगा भारत के और भारत के देखने वालों को कि सबूत देंगे वफ़ा का यूं इज्तबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाहे गलत, और बरब्बे काबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाहे गलत। तो ये सिर्फ मई की बात नहीं, अगली भी कभी अगर आगे भी जंग होती है और भारत जो जारियत करता है तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखेगा। मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी मुसल्लह अफवाज को कि उन्होंने आज 1 साल होने को आ गया जो मार्का हक में कारनामा सर अंजाम दिया है, वो आज पूरी दुनिया उसे कदर की निगाह से देख रही है। और उसमें न सिर्फ अस्करी क़यादत बल्कि हमारी सियासी क़यादत भी जो शाना बशाना थी और उन्होंने एक बहुत बड़ा ये कारनामा सर अंजाम दिया है। और उसी का ये मैं समझता हूँ नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है और इसी वजह से आज ईरान बार बार पाकिस्तान की तारीफ़ करने में मजबूर है। और यही वो क़ुव्वत और ये ताकत है जो पाकिस्तान के पास है कि जिसकी वजह से आज ईरान और यूएसए की जो है सुलह होने जा रही है और जंगबंदी भी हो गई है और इंशाल्लाह चंद दिन में ये काम भी ख़त्म हो जाएगा और ये माहिदा हो जाएगा। और मैं इसमें ये समझता हूँ कि ये सारा ये क्रेडिट हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को है कि उन्होंने जिस अंदाज में अपना 10 मई 2025 से लेके और आज तक जो ये सिस्टम चलाया है, ये उसका नतीजा आज है कि हम आज इस काबिल हो गए हैं जो है सुपर पावर्स उनकी सुलह करा रहे हैं। और भारत ने तो हमेशा प्रोपेगेंडा करना है। भारत तो जो है कभी चाहेगा ये नहीं कि पाकिस्तान इतनी तरक्की की मनाजिल तय करे और उसके इस प्रोपेगेंडे से अब पाकिस्तानी जो है ना वो खौफजदा नहीं है। देखें, भारत को इसके अलावा कुछ करना नहीं आता कि भारत प्रोपेगेंडा करता रहे और भारत यही इसी की कमाई खा रहा है। और क्योंकि भारत आइसोलेट हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पे, भारत को समझ ही नहीं आ रही, भारत तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि वो क्या करे और क्या ना करे। तो इसलिए भारत जो है ना इस तरह की ओछे कंडेंस हमेशा यूज़ करता है और हमेशा जो है ना वो हाईलाइट्स में रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए जो है ना वो इस तरह की बकवासियात करता रहता है। तो ये भारत का
हमेशा से स्टांस रहा है कि जब भी इलेक्शन आए तो वो इस तरह की जो है वो चीप हरकतें करे। वेराज के पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया उसकी गीत गा रही है। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, किंग्स और रूलर्स जो है वो आज पाकिस्तान को प्रेस कर रहे हैं। वो भारत जो कभी पाकिस्तान के लिए कहता था कि जी हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, और वो खुद आइसोलेशन का शिकार हुआ और पाकिस्तान का इस वक्त डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो जंग रुकवा के ये पैगाम दिया है दुनिया को कि पाकिस्तान अमन का गवारा था, अमन का गवारा है और अमन का गवारा रहेगा, और हमेशा दुनिया को अमन का ही पैगाम देता रहेगा। और जहाँ तक पड़ेगा दुनिया में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान हमेशा अपना रोल अदा करता रहेगा। देखिए जी, जैसे ही इंतखाबात इंडिया के करीब आते हैं ना, तो पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई साजिश ज़रूर करता है, कोई ना कोई पंगा ज़रूर लेता है। पहले भी उसने पाकिस्तान के साथ ऐसे किया, मोदी ने, तो पाकिस्तान ने उनका भरपूर जवाब दिया। फिर दोबारा उन्होंने ऐसे ही एक पंगा लिया तो उसका भी पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। अगर अब फिर भी इलेक्शन करीब हैं, अगर फिर मोदी ने कोई ऐसी हरकत की तो पहले पाकिस्तान ने उनको 7 तैयारे गिराए थे, अब 70 तैयारे गिराएंगे। और इंशाल्लाह हमारी पाक फौज 24 घंटे चौकन्ना है और इंशाल्लाह इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया के इंतखाबात करीब आते जाते हैं, उनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं और उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ पहले उन्होंने पंगा लिया था और पाकिस्तान ने भरपूर उसका जवाब दिया। हमारी पाक आर्मी, पाक फ़ौज हर वक्त उनके मुकाबले के लिए तैयार है। इंडिया को चाहिए वो होश के नाखन लें, पाकिस्तान का मुकाबला वो कभी नहीं कर सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया के जब भी इलेक्शन आते हैं तो वो कोई ना कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश शुरू कर देता है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने पहले भी एक एडवेंचर किया जिसकी इन्होंने पाकिस्तान ने उनके दांत खट्टे किए हैं। पहले इनके 7-8 जहाज़ गिराए, अब हम 70 गिराएंगे। और पाकिस्तान की फ़ौज अवाम के साथ बिल्कुल खड़ी है, और अगर इन्होंने ऐसा कोई किया तो पाकिस्तान इनकी ईंट से ईंट बजा देगा, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त पूरी दुनिया में बेहतरीन है और पाकिस्तान एक मरकज़ का मरकज़ की निगाह बना हुआ है। और इंडिया अपने होश के नाखून ले और दोबारा इस किस्म का सोचे भी ना कि पाकिस्तान की फ़ौज जो इस वक्त इंटरनेशनल तौर पे पूरी दुनिया में छाई हुई है, और पाकिस्तान इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। गुज़िश्ता साल 7 मई को इंडिया हमारा जो दुश्मन है उन्होंने हमारे पाकिस्तान पर हमला किया, तो हमारी पाक फ़ौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया। जो अब दुनिया को इंडिया के जो हैं हुक्मरान हैं, मोदी सरकार है, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं, अभी भी छुपे हुए हैं। तो हमारी जो पाक फ़ौज है वो कमाल की फ़ौज है, उन्होंने फ़ौरन और उसी वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया। इनका सिस्टम अपने जो तवील में ले लिया था। ये कोई भी इनके जो प्लांट थे बहुत ज़्यादा पाक फ़ौज ने हमला किया, तो अभी तक जो इंडिया के मोदी सरकार है अभी तक दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। पिछले साल 9 मई को बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर नाकाम हमले की कोशिश की थी, जिसका हमारी फ़ौज ने बर वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारत को भरपूर शिकस्त दी, जो भारत हमेशा याद रखेगा। जैसा कि आपको के इल्म में है कि 7 मई को भारत ने जिस तरह पाकिस्तान पर हमला किया और उस हमले के जवाब में बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान ने जो उसका जवाब दिया वो फिर पूरी दुनिया ने देखा, और दुनिया ने हर महाज पे देखा कि भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। बल्कि दुनिया की सुपर पावर जो है उसका जो प्रेसिडेंट है उसने बार बार हर फोरम पे खड़े होके इसका उसने जो मैं समझता हूँ कि उस पर मोहर लगाई कि भारत को जिस तरह हमारी पाक फ़ौज ने, हमारे जवानों ने, हमारी मैं समझता हूँ कि आम आवाम ने हर महाज पे, और आप देख रहे हैं कि मैं बतौर सहाफ़ी ये बात करता हूँ कि दुनिया ने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के जर्नलिस्टों ने जिस तरह एक तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारी के तौर पे जो बात की हमेशा, और दूसरी तरफ पे भारत ने के मीडिया ने को उसको जो मैं समझता हूँ कि जागहसाई हुई उसकी पूरी दुनिया में, और उसके तमाम के तमाम रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्ट किया वो गलत साबित हुआ। अगर भारत ने ज़िंदगी में कभी दोबारा भूल की तो इससे भी मैं समझता हूँ कि सख्त जवाब उसको दिया जाएगा। और सहाफ़ती फोरम पे भी जिस तरह हमारे जर्नलिस्ट, हमारे तजिया नगार, हमारे सहाफ़ी जिस तरह उसका जवाब देते हैं वो एक प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं, जो पूरी दुनिया जिसको पसंद करती है, और दुनिया के हर फोरम पे
इस चीज़ की को माना गया है कि पाकिस्तान के मीडिया ने मुस्बत किरदार अदा किया और इंडियन मीडिया ने इंतहाई जो घटिया हरकतें और जो घटिया किरदार होता है वो अदा किया। गुज़िश्ता साल 7 मई को रात के पहर में भारत ने पाकिस्तानी शहरी आबादी पे हमला किया और उसके जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का आगाज़ किया और भारत में जाकर भारत के जो जहां से पाकिस्तान पे अटैक हो रहा था वहां पे जाके उन पे हमला किया और उनको ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर कदम उठा सकते हैं और इसके लिए पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की फ़ौज जिंदाबाद।